नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश का दौरा किया। उन्होंने मगरबी गोदावरी के भीमावरम में समाजी जहेदगार अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं सालगिरह तकरीब में शिरकत की। वजीर आजम ने भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू के 30 फुट ऊंचे मुजस्मे की नकाब कुशाई की। उन्होंने खिताब का आगाज तेलुगु में किया। सीताराम राजू को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि महान धरती को नमन करने पर खुशी महसूस करता हूं। अपनी हुकूमत की 8 साल कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। तकरीब में आंध्र प्रदेश के गवर्नर बीबी हरिचंदन, वज़ीर-ए-आला वाएस जगनमोहन रेड्डी, मरकजी वज़रा और दीगर मौजूद थे। राजू गारू ने जब क्रांति का बिगुल फूका था तो उनका जय घोष था मनदे राज्यम, मनदे राज्यम, यानी हमारा राज्य। वंदे मातरम की भावना से ओतप्रोत एक राष्ट्र के रूप में हमारे प्रयासों का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। नए अवसर हैं, नए नए आयाम खुल रहे हैं, नई सोच है, नई संभावनाएं जन्म ले रही है। इन संभावनाओं को साकार करने के लिए बड़ी संख्या में हमारे युवा ही इन जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठा करके देश को आगे बढ़ा रहे हैं। देश में आदिवासी गौरव और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए आदिवासी संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। लोकल फॉर लोकल आदिवासी कला कौशल को आय का साधन बना रहा है। आज एमएसपी की खरीद लिस्ट में करीब करीब 90 प्रोडक्ट्स वन उपज के रूप में शामिल किया गया है। 1000 से अधिक वन धन विकास केंद्रों के साथ ही 50,000 से ज्यादा वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के ही विशाखापट्टनम में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई है। आदिवासी युवाओं की शिक्षा के लिए 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों को भी स्थापित किया जा रहा है। मन्यम वीरुड अल्लूरी सीताराम राजू ने अंग्रेजों से अपने संघर्ष के दौरान दिखाया था, दम है तो मुझे रोक लो। आज देश भी अपने सामने खड़ी चुनौतियों से, कठिनाइयों से इसी साहस के साथ 130 करोड़ देशवासी एकता के साथ, सामर्थ्य के साथ हर चुनौती को कह रहे हैं, दम है तो हमें रोक लो। साबिक मरकजी वजीर और तेलुगु फिल्मों के मेगा स्टार चिरंजीवी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं सालगिरह तकरीब में शिरकत की। जिला मगरबी गोदावरी के भीमावरम में चिरंजीवी की आमद पर उनके चाहने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया। बड़ी फूलमाला फूलों से चिरंजीवी का इस्तकबाल किया। चिरंजीवी ने अल्लूरी सीताराम राजू को खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे आंध्र प्रदेश के मौके पर महिला कांग्रेस ने गन्नावरम एयरपोर्ट पर एहतजाज किया। वजीर आजम हैदराबाद से गन्नावरम एयरपोर्ट पहुंचे। गन्नावरम से भीमावरम जाते वक्त महिला कांग्रेस के कारकुनों ने मोदी गो बैक के नारे लगाए। वजीर आजम के काफिले को काले झंडे दिखाए, सियाह गुब्बारे छोड़े गए। उन्होंने मोदी और जगन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, अवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया। पुलिस ने रियासती महिला कांग्रेस की सदर पद्मश्री और उनके साथियों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। पीएम के दौरे पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। जिला कृष्णा के
एसपी ने सिक्योरिटी में कोताही को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से 4.5 किलोमीटर दूर सियाह गुब्बारे छोड़े गए। कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे आंध्र प्रदेश के खिलाफ एहतजाज किया। एपी कांग्रेस के सदर शैलजा नाथ की क़यादत में कांग्रेस के कारकुनों ने चलो भीमावरम प्रोग्राम मुनक्किद किया और मोदी वापस जाओ और बीजेपी को नीचा दिखाते हुए नारे लगाए। पुलिस ने एहतजाजियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। कांग्रेस लीडरों को 3 टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। गुंटूर में मस्तान वली की क़यादत में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। वहीं कांग्रेस लीडरों ने एपी तंजीम जदीद कानून पर फौरी अमल करने और उत्तरा आंध्रा और रायलसीमा को खसूसी पैकेज देने का मुतालबा किया। साथ उन्होंने सवाल किया कि एपी से नाइंसाफी करके वज़ीर-ए-आज़म रियासत का दौरा कैसे कर सकते हैं। इस नाइंसाफी पर अलूरी की रूह को तकलीफ होगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सीएम जगन में वज़ीर-ए-आज़म से रियासत इंसाफ करने पर नुमाइंदगी करने की भी हिम्मत नहीं है। रियासती कांग्रेस सदर डॉक्टर शैलजा नाथ ने रियासत आंध्र प्रदेश को खसूसी दर्जा देने का मुतालबा किया। रियासत की अवाम को धोखा देने का इल्जाम भी लगाया। మారల్ రైట్ కూడా మీకు లేదు। ఈరోజు అల్లూరి సీతారామరాజు ఆత్మ ఘోషిస్తూ ఉంటుంది। మీరు అక్కడికి వస్తూ ఉంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళకి కాళ్ళకు మొక్కిన భావజాలం మీది, బ్రిటిష్ వాళ్ళకు గుండె అడ్డం పెట్టి ఆఖరికి దేశం కోసం చనిపోయిన అమరుడైన చరిత్ర అల్లూరి సీతారామరాజుది। ఆ పిలిచిన వాళ్ళకేందో నాకు కూడా అర్థం కావడంలే। అల్లూరి సీతారామరాజును అవమానపరచడం తప్ప ఇంకొకటి కాదు ఇది। రాష్ట్రాన్ని మీరు అవమానపరిచారు, అన్యాయం చేశారు। మీ యొక్క ఛాతీ చూపించి మా మొహానికి నీళ్లు మట్టి కొట్టిపోయారు మీరు। జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదే డయాస్ పైన ఉంటారు, మీరు అడగండి ఈ రాష్ట్రానికి కావాల్సినవి ఏందో। మీ నోట్లోంచి మాట రాదు, మీ కళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నరేంద్ర మోడీ కాళ్ళ దగ్గరే ఉంటాయి ఆఖరికి। करनूल में INTUC के कारकुनों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे आंध्र प्रदेश की मुखालफत की। उन्होंने करनूल की तारीखी इमारत के पास एहतजाज किया। वज़ीर-ए-आज़म से रियासत के अवाम से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने सियाह गुब्बारे छोड़े। और राजधानी वीएम रंगा का 75वां यौम पैदाइश रियासत भर में मनाया गया। विजयवाड़ा में वीएम रंगा के मुजस्मे पर फूल माला पेश की गई। जन्ना पावर टी विजयवाड़ा के इंचार्ज महेश ने कहा कि रंगा जयंती रियासत भर में मनाई जा रही है। रंगा ने समाजी तरक्की के लिए काफ़ी काम किया, गरीबों और पसमानदा तबकात के हुकूक के लिए जद्दोजहद की। उनकी खिदमात को भूला नहीं जा सकता। वहीं तेलुगु देशम पार्टी अक़लियती सेल की जानिब से चित्तौड़ में दुल्हन स्कीम को मनसूख किए जाने पर एहतजाजी रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। दुल्हन स्कीम पर रियासी हुकूमत की तरफ से हाई कोर्ट में दिए गए हलफनामे पर अफसोस का इजहार किया। एहतजाजियों ने जिला चित्तौड़ के ज्वाइंट कलेक्टर को यादाश्त पेश की। टीडीपी माइनॉरिटी सेल वाइस प्रेसिडेंट शेख उमर ने बताया कि तेलुगु देशम हुकूमत ने दुल्हन स्कीम के नाम से गरीब लड़कियों की शादी पर 50,000 की मदद करती थी। जगन ने इलेक्शन के दौरान 50,000 की रकम को बढ़ाकर 1 लाख करने का वादा किया, लेकिन अब दुल्हन स्कीम को बंद कर दिया है। उन्होंने जगन हुकूमत पर मुखालिफ अक़लियत होने का इल्जाम लगाया। वहीं तेलुगु देशम पार्टी रियासी अक़लियती सेल के सदर मौलाना मुश्ताक अहमद ने जगन हुकूमत पर अक़लियतों को धोखा देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने मुसलमान लड़कियों की शादी के लिए रकम देने की उम्मीद दिलाकर धोखा दिया। उन्होंने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से दुल्हन स्कीम के जरिए अक़लियती लड़कियों को 1 लाख रुपए देने के अपने वादे को पूरा करने का मुतालबा किया या इक़्तिदार छोड़ने पर जोर दिया। और कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में 2 टायर सिस्टम मुतारिफ कराने का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा में धरना दिया गया। ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन की जानिब से मुल्क भर में कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक के मुलाजमीन ने धरना देने की कॉल दी थी। विजयवाड़ा धरना चौक पर एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। उन्होंने RBI के जरिए तजवीज़ करदा 2 टायर सिस्टम को नाफिज करने का मुतालबा किया। साथ उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी से छोटे किसानों को कर्ज लेने में आसानी होगी। रियासी हुकूमत को कोऑपरेटिव सोसाइटियों की हौसला अफजाई के लिए एक पॉलिसी बनाने की तजवीज़ पेश की। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मजदूर यूनियन के लीडर्स, अजलास कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। वहीं करनूल में CPM पार्टी डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मरकज और रियासती हुकूमतों पर अवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल पैरा होने का इल्जाम लगाया। जरूरी अशिया की कीमतों को कम करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को वापस लेने का मुतालबा किया।
और करनूल हार्ट फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम करनूल हेल्थ क्लब में ज़हनी सेहत से मुतल्लिक़ शोर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। माहिर नफ्सियात वाई ज्योतिर्मयी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि गुस्सा, गम, उदासी, खुशी, परेशानी जैसे जज्बात हर एक की ज़िंदगी में मौजूद होते हैं। उन्होंने कहा कि जज्बात की वजह से दबाव में है तो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचेगा। अगर जज्बात पर काबू पाने के तरीक़ों पर शोर बेदार किया जाए तो हर एक की ज़िंदगी आसान और सुकून से गुजरेगी। ఇష్టంగా జీవితాన్ని ఎలా గడపాలి, జీవితం అనేది పోరాటం అనుకోకుండా జీవితం అనేది ఒక ఆనంద ప్రయాణంలో ఎలా సాగించాలి అని చెప్పడమే ఈనాటి మాట. ఈనాటి ఈ అంశం ఎమోషనల్ కాన్స్టిపేషన్ గురించి చెప్పండి. పెద్దల సహకారంతో ఈ కర్నూలు హెల్త్ క్లబ్ రన్ చేయడం జరిగింది. ఒక